रेती रेती है जो अपनी एक कटिंग टूल है, कर्तन औजार है। इससे क्या है, अपन कर्तन करते हैं बुरादे के रूप में। किसी खुरदरी सतह है उसको छीलन करते हैं बुरादे के रूप में। तो ये क्या कौन सा है, एक कर्तन औजार है। कर्तन औजार धातु, किस धातु की बनी होती है, ये हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। हाई कार्बन स्टील की बनी होती है और इसको हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है। हार्डवेयर टेम्पर किया जाता है क्योंकि कर्तन करने के लिए इसके जो किनारे और वो है एज, उनका हार्डवेयर टेम्पर होना जरूरी है, तब ये क्या है धातु को काट पाएगी। तो ये रेती में दिखा रहा हूँ, इसमें डायग्राम जो ये होता है, ये लकड़ी का हैंडल बना होता है। लकड़ी का क्यों बना होता है, क्योंकि लकड़ी अपना शौक है जो तेल हल्का होता है लकड़ी का अंदर, ठीक है। तो इसको आगे ये बना है, इसको बोलते हैं फेरुल। ये लकड़ी के जो हैंडल है इसके फेस पर लगाया जाता है ताकि टेंट के इसके अंदर एंटर करने पर लकड़ी का हैंडल फटे नहीं, ठीक है, दरार और फटने से बचाता है फेरुल। इसकी सेफ्टी के लिए काम आता है। ये इससे जो ये अंदर एंटर कर रहा है, ये वाला पोर्शन इसे बोलते हैं टैंक। ये टैंक, इसका हार्डवेयर टेम्पर नहीं किया जाता। रेती का वह भाग है टैंक, रेती का वह भाग है, इसको हार्डवेयर टेम्पर नहीं किया जाता। हार्डवेयर टेम्पर नहीं किया जाता है। दूसरी आगे आते हैं हील। जो टैंक होता है, टैंक और जो फेस पर दांतें कटे होते हैं, ये टीथ कटे हैं। टैंक और फेस के बीच का जो खाली क्षेत्र है जिसमें दांतें नहीं कटे होते, वो क्या कहलाती है, हील कहलाती है। हील पर दांतें नहीं कटे होते। क्या नहीं कटे होते, टीथ, दांतें नहीं कटे होते, दांतें नहीं कटे होते हैं। नेक्स्ट होती है इस पॉइंट से, मेन आगले वाला पॉइंट है और ये जो शोल्डर के यहाँ का पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी को रेती की लंबाई कहते हैं। कभी भी रेती को यहाँ तक नहीं नापते, वो गलत होता है। रेती को हमेशा इस पॉइंट से, और इस शोल्डर के यहाँ एंड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में मापते हैं और रेती की लंबाई को यहाँ से यहाँ तक ही डिसाइड करते हैं, ना कि हैंडल तक। ये रेती की लंबाई है। और यहाँ से जो टैंक तक जो गोल आकृति में जो डिजाइन ये बना हुआ है टैंक तक, इसे बोलते हैं शोल्डर। ये जो जिस पर समांतर दांते सिंगल कट में बने हुए हैं, इसे बोलते हैं कोर या एज। कोर या एज ऊपर भी दिखाया हुआ है। ये फेस है जो अपना कर्तन करता है, और ये आगे की होती है टिप या पॉइंट, जो नेक्स्ट इस लास्ट छोर पर बनी होती है। अब आती है ये जो रेतियां होती हैं, ये आगे से लंबाई में जो ये यहाँ तक टोटल लंबाई होती है, इसमें आगे से लंबाई में 1/3 भाग रेतियां 1/3 भाग 1/3 भाग में आगे की ओर टेपर में बनी होती है। इसमें टेपर में बनी होती है, आगे की साइड से टेपर में बनी होती है। 2/3 भाग पीछे का समानांतर होता है। ये पीछे का भाग समांतर भाग होता है और आगे का 1/3 भाग टेपर में होता है। कुछ रेतियां हैं जैसे हैंड पाइल या मिल रेती और हैंड पाइल, ये दोनों रेतियां लंबाई में समांतर होती है। ये टेपर में नहीं होती। हैंड फाइल होती है, सेम ऐसी बनी होती है, लेकिन हैंड फाइल की जो कोर होती है, एक ये वाली कोर, उस पर टीथ नहीं कटे होते, दांते नहीं होते, इसलिए इसको हैंड फाइल को सेफ एज फाइल भी कहते हैं। सेफ एज फाइल भी कहते हैं। एक इसकी किनारे पर टीथ नहीं कटे होते, इसलिए सेफ एज फाइल भी कहते हैं। अपन रेती से किसी धातु को काटते हैं या छीलते हैं, रेती से धातु को काटते हैं या घिसते हैं, इस तरीके से रेती को चलाते हैं, तो रेती से जो अपन घिस रहे हैं उस विधि को रेतना कहते हैं। रेतना या फाइलिंग। रेती के
द्वारा किसी धातु को छीलना या उसकी चिप उतारना, उसको घिसकर अपने से उसमें आकार में लाना, ये क्या कहलाता है? रेतना कहलाता है। और इस रेतने की एक प्रक्रिया होती है, इसमें 2 स्ट्रोक काम करते हैं, 2 स्ट्रोक काम करते हैं। एक तो होता है फॉरवर्ड स्ट्रोक, फॉरवर्ड स्ट्रोक, और एक होता है रिटर्न स्ट्रोक। आगे की साइड जो स्ट्रोक जाता है, इस तरीके से घिसते हैं, आगे की साइड जो जाता है उसे बोलते हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक या कटिंग स्ट्रोक, और पीछे की साइड आता है उसे बैकवर्ड स्ट्रोक या रिटर्न स्ट्रोक बोलते हैं। तो एक स्ट्रोक तो होता है कटिंग स्ट्रोक, कटिंग स्ट्रोक, और एक रिटर्न स्ट्रोक। कटिंग स्ट्रोक में क्या है? रेती धातु का कर्तन करती है और चिप उतारती है बुरादे के रूप में, और रिटर्न स्ट्रोक में वापस रिटर्न होती है। इसमें क्या होता है, एक बार एक क्वेश्चन ये भी बना था एक बार कि जब रेती अपनी कटिंग करती है तो उसका सबसे अधिक या मतलब जो चिप्स होती हैं वो किधर की साइड पड़ती हैं, तो हम इस रेती से ऐसे कर्तन करते हैं, तो इसका जो अगला स्ट्रोक होगा इधर की साइड वाला, ये होगा अपना कर्तन स्ट्रोक। ये कर्तन स्ट्रोक टाइम कटिंग करेगी, और उस टाइम इसके जो बुरादे हैं आगे की साइड गिरेंगे चिप वाले। और जब रिटर्न स्ट्रोक होगा, रिटर्न स्ट्रोक में ये रिटर्न होगी, उस टाइम कटिंग नहीं करेगी, तो सबसे अधिक जो बुरादा है आगे की ओर पड़ेगा, लेकिन पीछे की ओर भी पड़ता है, और इतना पड़ता है जैसे कोई जॉब की मोटाई कितनी है, जॉब की मोटाई कितनी है, तो जॉब की मोटाई के बराबर जो चिप उसमें जॉब के और उसके बीच में रह जाते हैं, तो रिटर्न स्ट्रोक में वापस पीछे की ओर गिरते हैं। कटिंग स्ट्रोक में सारे आगे की गिरते हैं, लेकिन कुछ रह जाते हैं जहां फाइल अपनी रुकती है वहां चिप्स रह जाती हैं, वो चिप्स पीछे की ओर गिरती हैं। वो जॉब की मोटाई के ऊपर डिपेंड करता है कितना जॉब अपना मोटा है। अब बात करते हैं कि रेती के फाइल के प्रकार, रेती या फाइल के प्रकार। इसके प्रकार कितने होते हैं? प्रकार एक तो होती है, पहला है आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर बहुत सारी रेतियां होती है, जैसे वर्गाकार रेती, त्रिभुजाकार रेती, गोल रेती, अर्धगोल रेती, नाइफेज रेती, बहुत सारे प्रकार होती है। उनको उसी आकृति की में रेतने के लिए अपन काम में लेते हैं। दूसरी होती है दांतों की कटिंग के आधार पर, दांतों की कटिंग के आधार पर। इसमें दांतों की कटिंग के आधार पर 4 या 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है सिंगल कट फाइल, दूसरा होता है डबल कट फाइल, तीसरा होता है रास्प कट, चौथा होता है तुम्हारा सर्कुलर कट, और पांचवा होता है स्पाइरल कट फाइल। सिंगल कट रेती क्या होती है? सिंगल कट रेती में क्या होता है, इसमें सिंगल एक ही दांते कटे होते हैं इस तरीके के। जैसे मैंने ये कोई फाइल बनाई और इसमें जो टीथ बने होंगे वो एक साइड एक ही बार में एक साइड के दांते कटे होंगे इस तरीके से, इसे सिंगल कट रेती कहेंगे। और जो सिंगल कट रेती होगी, सिंगल कट रेती में 60 डिग्री पर ये टीथ कटे होते हैं। यहाँ से जो मिडिल से सेंटर लाइन मापते हैं अपन, ये यहाँ से जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। और इसका प्रयोग औजारों को धार लगाने के लिए किया जाता है।
सिंगल कट रेती का प्रयोग औजारों को धार लगाने के लिए किया जाता है। इसका जो कर्तन एज होती है वो 60 डिग्री पर झुकी हुई होती है। ये कर्तन के समय कम धातु काटती है, कम धातु काटती है, इसलिए इसकी फिनिशिंग ठीक आती है, सेकंड बात करते हैं डबल कट फाइल की। डबल कट फाइल, इसकी बात करते हैं। ये डबल कट इस तरीके की बनी होती है। इसमें क्या है, दोनों तरफ दांते कटे होते हैं, इसके क्रॉस डायगोनल में भी कटे होते हैं, क्रॉस में इस तरीके से, इसलिए इसको डबल कट रेती कहते हैं। इसमें क्या है, मैं अगर सेंटर लाइन बीच में से खींचूं इस तरीके से और इससे फिर टीथ को मापूं इस तरीके से, तो पहली पंक्ति जिसको बोलते हैं ओवर कट, इसको 70 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। और जो मैंने दूसरी पंक्ति खींची थी डायगोनल में इसके क्रॉस में, जो ये इसे बोलते हैं दूसरी पंक्ति, ये क्या है 51 डिग्री पर होती है और इसे बोलते हैं अप कट। सिंगल कट में तो क्या था, 60 डिग्री पर था, एक ही दांते थे, एक ही लाइन में तिरछे, उसके क्रॉस में नहीं थे। सिंगल कट कम धातु काटती है और फिनिशिंग अच्छी देती है और उसका प्रयोग औजारों पर धार लगाने के लिए करते हैं। ये डबल कट क्या होती है, इसमें डबल क्रॉस में दांते कटे होते हैं, ये धातु अधिक मात्रा में काटती है और फिनिशिंग कम देती है। और इसका प्रयोग किया जाता है रफ कार्यों को रेतने में। नेक्स्ट होती है इससे आगे रास्प कट, 3rd नंबर की होती है रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल होती है। इसमें क्या है, टीथ अलग अलग एक रो में बने होते हैं और उठे बने होते हैं, इस तरीके के टीथ बने होते हैं रास्प कट में। ये रास्प कट फाइल है। रास्प कट, इसका प्रयोग नरम धातुओं को रेतने में किया जाता है। जैसे घोड़े के खुर, पशुओं के सींग, रबर, लकड़ी आदि जो इस तरीके के, उनको रेतने में किया जाता है। इससे नेक्स्ट होती है इससे नेक्स्ट फाइल होती है सर्कुलर कट फाइल। इसमें क्या है, सर्कुलर मतलब एक वृत्ताकार आकृति में दांते कटे होते हैं, इस तरीके के वृत्ताकार आकृति में दांते कटे होते हैं, इसे बोलते हैं सर्कुलर कट रेती। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग नरम धातुओं को रेतने में किया जाता है। नरम धातुओं को रेतने में किया जाता है। लास्ट है तुम्हारी स्पाइरल कट में क्या है, स्पाइरल कट, इसमें भी एक तरह से सर्कुलर कट की लगभग समान से होते हैं, लेकिन ये हेलिकल आकृति में दांते कटे होते हैं, इस तरीके से हेलिक्स आकृति में। इसका प्रयोग भी नरम धातुओं को
रेतनी में किया जाता है। इसका प्रयोग भी नरम धातुओं को रेतने में किया जाता है। नेक्स्ट इसके प्रकार आते हैं। धातु की ग्रेड के आधार पर हो गया धातु की ग्रेड के आधार पर इसमें होती है, पहले होती है तुम्हारी रफ रेती, दूसरी होती है बास्टर्ड रेती, तीसरी होती है सेकंड कट रेती, चौथी होती है स्मूथ रेती, पांचवी होती है सुपर डेड स्मूथ रेती। दांतों की ग्रेड के आधार पर 5 प्रकार की होती हैं। दांते जितने बारीक होंगे रेती उतनी कम रेताई करेगी, दांते जितने मोटे होंगे रेती उतनी ज़्यादा रेताई करेगी। जितने मोटे दांते होंगे धातु तो अधिक हटाएगी लेकिन फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। जितने बारीक दांते होंगे धातु कम हटाएगी लेकिन फिनिशिंग अच्छी आएगी। इसमें जो 8 टीथ पर सेंटीमीटर होते हैं इसमें दांते, तो इसका मतलब मोटे दांते होते हैं। ये इसलिए रफ कटिंग करती है, इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। बास्टर्ड में 12 टीथ पर सेंटीमीटर होते हैं, बास्टर्ड रेती में 12 टीथ पर सेंटीमीटर होते हैं। उसके सेकंड कट में 16 टीथ पर सेंटीमीटर होते हैं। स्मूथ रेती में 20 से 24 टीथ पर सेंटीमीटर होते हैं। सुपर डेड स्मूथ में 40 से 65